नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत करेंगे प्राइम उत्तर प्रदेश के साथ। यूपी की सियासत में पोस्टर पर जंग लगातार जारी है। वजह है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच डीएनए पोस्टर वॉर। जी हां, दोनों के बीच विवाद पिछले काफी दिनों से जारी है। डीएनए को लेकर दोनों के बीच विवाद जो है वो अब गहराता जा रहा है। लंबे समय से चल रहे पोस्टर वॉर के बीच अब एक नया पोस्टर सामने आ गया। ये पोस्टर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सपोर्ट में लगाया गया है। लखनऊ के अलग अलग इलाकों में नया पोस्टर लगाया गया, जिसमें अखिलेश यादव के डीएनए को लेकर एक बार फिर से सवाल उठाए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि ब्रजेश पाठक का डीएनए पूछने वाले वे लोग हैं जिन्होंने अपने ही पिता को पार्टी से निकाल दिया था और घर से बेदखल कर दिया था। उनके डीएनए में जरूरत खोट है, इसीलिए उन्होंने अपने बाप से पिता जैसा व्यवहार नहीं किया। अब हिम्मत है तो वो अपना डीएनए टेस्ट करवा ले, सच सबके सामने आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है। जनता महंगाई, बेरोजगारी पर जब सवाल करती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी का डीएनए पूछते हैं। जब जनता ये पूछती है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, हमारी बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, अस्पतालों में दवा, इलाज और जांच नहीं हो रही है, स्कूल बंद होने का काम हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के मुख्य मुद्दों से जनता को भटकाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर झूठा आरोप लगाते हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों का समाजवादी पार्टी का दुख हम समझ सकते हैं। सत्ता से बाहर होने का दुख बहुत बड़ा दुख होता है, और सबसे बड़ी बात यह है, सत्ता से बाहर होने का दुख तो है ही है, साथ में क्या है कि सत्ता में वापसी का कोई रास्ता भी नहीं नज़र आ रहा है, इसका भी दुख है। अखिलेश जी बहुत दुखी हैं, समाजवादी पार्टी के लोग बहुत दुखी हैं। न तो सफाई में नृत्य हो पा रहा है, न कोई समारोह हो पा रहा है, इसका सबका तनाव कहाँ जाएगा। हमारे अखिलेश जी बहुत दुखी हैं, उनकी मानसिक दशा इस समय खराब है, और हम अपने प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि किसी अच्छे साइकोटिक को भेजें उनके पास, ताकि जो उनका परीक्षण करके देख ले कि क्या उनकी दशा है, उसका जो उपचार संभव हो। भले नेता विपक्ष सही, लेकिन हैं तो भारतीय। तो स्वस्थ विपक्ष होगा तभी स्वस्थ रूप से जो है लोकतंत्र चल पाएगा। राजधानी लखनऊ में पोस्टर वार की जंग छिड़ी हुई है। आपको बता दें कि पोस्टर वार आज ही नहीं, ये पोस्टर वार 2024 के लोकसभा के चुनाव से पोस्टर वार लगातार चल रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से और उसके बाद अगर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से भी पोस्टर वार चल रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि सबसे पहले अगर पोस्टर वार की अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से पोस्टर लगाया गया था कि बटेंगे तो कटेंगे, उसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर वार के जरिए बीजेपी पर पलटवार किया गया। और उसके बाद अगर देखा जाए तो लगातार पोस्टर वार की जंग लगातार छिड़ी हुई है। यहां तक कि आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ब्रजेश पाठक को टारगेट किया गया पोस्टर वार के जरिए कि आखिर ब्रजेश पाठक अपना डीएनए बताएं कि दिल्ली के जीबी रोड से हैं या फिर सोनागाछी से। तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद फिर ब्रजेश पाठक के जो भी उनके जो शुभचिंतक हैं, उनके जो नेता हैं, उनके नेताओं की तरफ से भी समाजवादी पार्टी को टारगेट किया गया। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को टारगेट किया गया कि उन्होंने अपने पिता को ही पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो आखिर अखिलेश यादव बताएं कि वो सोनागाछी से हैं या फिर दिल्ली के जीबी रोड से। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके का पोस्टर वार जो है लगातार राजधानी लखनऊ में लगातार गर्माता जा रहा था। आखिर क्या 2027 का चुनाव जो है वो पोस्टर वार के जरिए लड़ा जाएगा, या पोस्टर वार के जरिए ही सभी पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, पोस्टर वार के जरिए ही अपनी पार्टी का खेवनहार बनेंगे, या अपनी पार्टी को 2027 में पोस्टर वार के जरिए ही अगर देखा जाए तो पोस्टर वार के जरिए ही सफल बनाने में काम करेंगे, या फिर पोस्टर वार के जरिए ही जनता के बीच में जाएंगे। क्या ऐसा आने वाले समय में अब क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। वहीं सूबे की सियासत का लगातार गिरते हुए स्तर को देखते हुए बीजेपी ने एक बड़ी पहल की शुरुआत की है। इसी क्रम में बीजेपी ने सीएमएसएस के गोमती नगर प्रांगण में एक संगोष्ठी का आयोजन किया और इस मौके पर पूर्व जस्टिस रंगनाथ पांडे और वरिष्ठ नेता नीरज सिंह और एमएलसी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया, जिसके बाद एमएलसी धर्मेंद्र प्रधान ने बोलते हुए कहा कि राजनीति में जिस तरह की भाषा समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी कर रही है,
उनको शर्म करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश के डीएनए में जरूर खोट है और इसीलिए उन्होंने अपने पिता से भी खराब व्यवहार किया।